नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे इम्फाल में 4,800 करोड़ रुपए लागत की 22 विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में बढ़ते कोविड संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए आज से सभी स्कूल, कॉलेज, पार्क और सार्वजनिक स्थलों को 15 जनवरी तक किया बंद। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों में टीकाकरण को लेकर उत्साह। झारखंड में 20,000 किशोरों को पहले दिन लगी कोवैक्सीन टीके की डोज। और झारखंड के 6 विद्यार्थी 99 परसेंटाइल से अधिक अंक लाकर कैट 2021 में हुए सफल। जमशेदपुर के अनमोल ने लाए सबसे अधिक अंक। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू हो गया है। आप सबसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं तथा किशोरों सहित अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। और कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 9013151515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे इम्फाल में 4,800 करोड़ रुपए लागत की 22 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री दिन के 2 बजे के आसपास अगरतला में महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और 2 प्रमुख विकास योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। मणिपुर में प्रधानमंत्री 1,850 करोड़ रुपए लागत की 13 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और लगभग 2,950 करोड़ रुपए लागत की 9 परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। त्रिपुरा में प्रधानमंत्री नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन के अलावा मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना और विद्या ज्योति स्कूलों के प्रोजेक्ट मिशन 100 का शुभारंभ भी करेंगे। ये परियोजनाएं सड़क संबंधी बुनियादी ढांचा, पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य, शहरी विकास, आवासन, सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, कला और संस्कृति तथा अन्य क्षेत्रों की हैं। झारखंड सरकार ने राज्य में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए आज से कई पाबंदियां लगाई हैं। समूचे राज्य में उपचार करा रहे कोविड रोगियों की संख्या 4,000 से अधिक हो गई है। पिछले 20 दिनों में यह संख्या 13 गुना बढ़ी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बढ़ते कोविड संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में आज से सभी स्कूलों, शैक्षणिक संस्थानों, कोचिंग संस्थाओं, निजी ट्यूशन, स्टेडियम, जिम्नेजियम, सैलून, स्पा, पूल, चिड़ियाघर, पार्क और सार्वजनिक स्थलों को इस महीने की 15 तारीख तक बंद रखने की घोषणा की है। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं सहित सभी शैक्षणिक गतिविधियां 15 जनवरी तक रोक दी गई हैं। 50% कर्मचारियों के साथ केवल प्रशासनिक गतिविधियों को अनुमति दी गई है। निजी और सरकारी कार्यालयों को 50% क्षमता के साथ कार्य करने की अनुमति होगी। सरकारी और निजी कार्यालयों को भी 50% क्षमता के साथ काम करने और घर से काम करने को बढ़ावा देने के लिए निर्देश दिया गया है। बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने पर रोक लगा दी गई है। दूसरी तरफ दवा की दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल और बार, सिनेमा हॉल और थिएटर 50% क्षमता के साथ अपने नियत समय तक खुले रहेंगे, जबकि अन्य सभी दुकानें रात्रि 8 बजे के बाद बंद रहेंगी। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोविड मामलों में वृद्धि के कारण सरकारी कर्मियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की घोषणा की है। डॉक्टर सिंह ने ट्वीट में कहा है कि कर्मियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के हित में यह निर्णय लिया गया है।
डीओपीटी ने एक विज्ञप्ति में बताया है कि बायोमेट्रिक उपस्थिति 31 जनवरी तक निलंबित रहेगी। सरकार ने उस आदेश को फर्जी बताया है जिसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को देय महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को रोक दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर वित्त मंत्रालय के नाम से एक आदेश प्रसारित हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि कोविड के बढ़ते संक्रमण से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को देश महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को स्थगित रखा जाए। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने कहा है कि वित्त मंत्रालय की ओर से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के पात्र किशोर कोविन पोर्टल पर निबंधन के बाद कोवैक्सीन टीके की डोज ले सकते हैं। किशोरों में टीकाकरण को लेकर उत्साह दिख रहा है। झारखंड में पहले दिन 20,000 किशोरों को कोवैक्सीन टीके की डोज लगी। वैक्सीनेशन के प्रति बच्चों में उत्साह भी देखा जा रहा है। राज्य भर की बात करें तो 23 लाख से अधिक बच्चों को टीका दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए आए किशोरों को आधार कार्ड के अलावा स्टूडेंट आईडी कार्ड के आधार पर भी टीका लगाया जा रहा है। 15 से 18 वर्ष तक के किशोरों के लिए कल से देश भर में टीकाकरण शुरू हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2004 या इससे पहले जिन बच्चों का जन्म हुआ है वे कोविशील्ड सहित सभी टीके लगवा सकते हैं, लेकिन वर्ष 2005 से लेकर 2007 तक जन्म लेने वाले 15 से 17 वर्ष के किशोरों को केवल कोवैक्सीन लगाया जाएगा। अब तक 15 से 18 आयु वर्ग के करीब 8 लाख किशोरों ने टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में कोविड संक्रमण से युवाओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में टीका लगवा चुके 15 से 18 वर्ष के किशोरों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने उनके अभिभावकों को भी बधाई दी और अधिक से अधिक संख्या में किशोरों को टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह किया।
देश में अब तक 146 करोड़ 61 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 85 करोड़ 23 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 61 करोड़ 37 लाख से अधिक दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 90 लाख से अधिक टीके शाम 7 बजे तक लगाए जा चुके थे। इनमें लगभग 40 लाख टीके 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को लगाए गए। गुमला जिले में 15 जनवरी 2022 तक 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने की दिशा में जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रयास से 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने के लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर है। और ब्यौरे के साथ हमारे गुमला संवाददाता। 15 जनवरी 2022 तक 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने की दिशा में गुमला जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रयास से गुमला जिला 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने के लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर है। इसी कड़ी में बीते दिनों बिशुनपुर प्रखंड के अति दुर्गम एवं सुदूरवर्ती क्षेत्र के 8 गांवों के ग्रामीणों को 100% कोविड-19 टीकाकरण के प्रथम डोज से आच्छादित कर दिया गया है। टीकाकरण को लेकर जिला के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने बताया कि एक समय उपरोक्त गांव के लोग कोरोना का टीका नहीं लगवाना चाहते थे, किंतु जिला प्रशासन, प्रखंड प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के निरंतर प्रयास स्वरूप उक्त गांव को 100% कोविड-19 के प्रथम डोज से आच्छादित करने में सफलता प्राप्त हुई है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। हजारीबाग पुलिस ने जिले में बढ़ रहे साइबर अपराध को ध्यान में रखते हुए अलर्ट जारी किया है। दरअसल हजारीबाग सहित झारखंड के कई स्थानों पर पोस्टर चिपकाए गए हैं। इनके जरिए प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के नाम से लोगों से पैसे ठगे जा रहे हैं। इस पर पुलिस ने जनता के बीच जागरूकता फैलाने का अभियान चलाया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। हजारीबाग पुलिस ने इस बारे में एक ट्वीट भी किया है, जिसमें साइबर ठगी से बचने के लिए किसी भी अनजान व्यक्ति को कोई भी जानकारी नहीं देने की सलाह दी है। कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट 2021 में जमशेदपुर के अनमोल सिंह ने सबसे अधिक अंक 99.92% लाकर पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। देश के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM तथा अन्य मैनेजमेंट स्कूल में MBA कोर्स में नामांकन के लिए कैट 2021 का रिजल्ट कल देर शाम जारी कर दिया गया। जमशेदपुर की निमिषा पांडे को 99.89% मिले, निखिल राज को 99.82, रांची की मानवी रिद्धि को 99.62, प्रतीक आयुष को 99, जबकि आयुष कुमार को 99.55% मिले। कोरोना को देखते हुए परीक्षा में कई बदलाव किए गए थे। इस बार परीक्षा 3 पालियों में ली गई थी। इसमें अंग्रेजी, रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन और मैथ्स की परीक्षा हुई। जोहानिसबर्ग में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज दक्षिण अफ्रीका कल के स्कोर 2 विकेट पर 35 रन से आगे खेलेगा। भारतीय टीम ने पहली पारी में 202 रन बनाए। विराट कोहली की जगह कप्तानी कर रहे KL राहुल ने सबसे अधिक 50 रन बनाए, जबकि रविचंद्रन अश्विन ने 46 रनों का योगदान दिया। मेजबान टीम की ओर से मार्को जेनसन ने 4 विकेट लिए, जबकि कैगिसो रबाडा और डुआने ओलिवियर ने 3-3 विकेट चटकाए। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। कोहली पीठ में चोट के कारण मैच से बाहर थे। भारत सेंचुरियन में पहला टेस्ट जीतकर 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने 15 जनवरी तक झारखंड में स्कूल, कॉलेज और पार्क बंद रहने और दुकानें रात 8 बजे तक ही खुली रहेंगी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, झारखंड में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग 15 जनवरी तक बंद, रात 8 बजे तक ही खुली रहेंगी दुकानें। हिन्दुस्तान ने बिना इंटरनेट डिजिटल पेमेंट को दी गई मंजूरी की खबर को अपनी लीड बनाई है। दैनिक जागरण ने लिखा है, रांची जिले में 15 से 18 वर्ष के 5131 बच्चों को दी गई कोरोना वैक्सीन। दैनिक भास्कर ने लिखा है, झारखंड के 6 छात्रों को कैट 2021 में मिले 99 परसेंटाइल। वहीं अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने विश्व में ओमिक्रॉन के मामलों के रिकॉर्ड रूप से दोगुना होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे इम्फाल में 4800 करोड़ रुपए लागत की 22 विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में बढ़ते कोविड संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए आज से सभी स्कूल, कॉलेज, पार्क और सार्वजनिक स्थलों को 15 जनवरी तक किया बंद। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों में टीकाकरण को लेकर उत्साह। झारखंड में 20,000 किशोरों को पहले दिन लगी कोवैक्सीन टीके की डोज। और झारखंड के 6 विद्यार्थी 99 परसेंटाइल से अधिक अंक लाकर कैट 2021 में हुए सफल। जमशेदपुर के अनमोल ने लाए सबसे अधिक अंक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।